हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे डोलो 650 mg टेबलेट के बारे में। जो टेबलेट होती है उस पर खुद भी लिखा होता है डोलो 650 mg। तो इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट और कब लेना चाहिए और किस उसमें लेते हैं। तो इससे है माइक्रोलैब्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा ये बनाया जाता है डोलो पैरासीटामोल टेबलेट आईपी डोलो 650 mg होता है। इसमें पैरासीटामोल 650 mg होता है और इसका ये है कि एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 650 mg एक हाई डोज होता है, इसलिए इससे कोई सीरियस साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। इसलिए अपने एक बार डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही लें, डॉक्टर की सब प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना लें। तो इसको यूजेस जानते हैं हम आज। तो ये क्या है, डोलो होती है एक पैरासीटामोल टेबलेट होती है, इसे एस्टामाइनोफेन भी होती है, मतलब ये एनाल्जेसिक और पेन किलर दोनों ही होती है। मतलब इसे एनाल्जेसिक भी बोल सकते हैं और पेन किलर दोनों में ही हो सकते बोलते हैं। और एंटीपायरेटिक्स, मतलब एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स दोनों में ही इसका यूज किया जाता है। एक तो फीवर और एक पेन, दर्द को कम करने में, दोनों में ही यूज किया जाता है। इसका किया जाता है एस्टामाइनोफेन होता है, मतलब पेन किलर की कंडीशन में ही आती है। एंटीपायरेटिक होती है यानी फीवर को कम करती है, और एनाल्जेसिक यानी पेन को कम करती है। एंटीपायरेटिक्स होता है मतलब फीवर, अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है जो हाई हो जाता है। अब टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, और इससे ऊपर हो जाता है 100 और 102, मतलब 100 102 फ़ारेनहाइट हो जाता है, तो उसे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो उसे एंटीबायोटिक्स कंडीशन हो जाती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसको दिया जाए। और एक होता है एनाल्जेसिक यानी पेन किलर, अगर दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, उस कंडीशन में इसका दिया जा सकता है। तो दोनों इसकी इंडिकेशन देखें तो फीवर, मतलब फीवर में होगा ही, उसमें दिया जाता है। तो उससे फीवर में क्या करता है कि टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे नॉर्मल करता है, हाई हो जाता है उसको नॉर्मल करता है। और एक पेन किलर होती है, उसको पेन दर्द को कम करता है। पेन किलर में ये हेडेक में यूज़ कर सकते हैं, सिर दर्द होता है उसमें यूज़ किया जाता है। टूथ एचेस यानी दांतों में दर्द होता है, उसमें भी आप इसका यूज़ किया जाता है। बैक पेन में इसका यूज़ किया जाता है। नी जॉइंट यानी जो घुटनों का दर्द होता है उसमें भी। मेंस्ट्रुअल पीरियड में जो पेन होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। और पोस्ट सर्जिकल पेन, मतलब जो आफ्टर सर्जरी के बाद में जो दर्द होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो ये एक क्या होती है, एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक्स दोनों ही होती है, मतलब फीवर और दर्द दोनों में इसका यूज किया। इसके डोजेस की अगर बात करें हम, तो वो अपनी एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो बात करें केजी में, अगर कोई 10 kg का है वेट है, कोई बच्चा है 10 kg का, तो उसको 100 से 150 mg तक दे सकते हैं अपन। 100 से 150 mg वो 3 टाइम दे, एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। तो इसको 6 आवर के डिफरेंस रखना है, मतलब हर 6 घंटे में देना है, तो दिन में 3 बार दे सकते हैं उसको 24 आवर्स में। और जो 10 kg का है, मतलब 100 से 150 mg 10 kg का है, उस वेट में दे सकते हैं। इसके बाद 20 kg में आप उसे 200 से 300 mg तक दे सकते हो, दिन में 3 बार, वो भी 3 टाइम्स ऑफ डे। हाँ, और एडल्ट में इसका डोज अलग हो जाता है, 500 से और 650 mg। मतलब ये डोलो एक 500 mg में आती है और ये 650 mg में, तो इसका अलग अलग होता है। तो इसमें डोज अकॉर्डिंग दिया जाता है, इसके एज के अकॉर्डिंग इसको दिया जाता है। और 650 mg एक हाई डोज होता है, तो जो 18 साल से नीचे के बच्चों को देना ही नहीं चाहिए हमको, क्योंकि इसमें थोड़ा इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर फिर डॉक्टर की सलाह भी लेना चाहिए हमें। और इसकी अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग, एक रेसेस हो जा सकता है। अगर इसका ओवरडोज लिया अपन ने तो लीवर डैमेज हो सकता है। ओवरडोज अगर ज़्यादा ले लिया तो वो किडनी भी डैमेज हो सकती है। तो ये ध्यान रखें कि इसकी, अगर किसी को किडनी या लीवर की डिजीज़ है तो ये टेबलेट बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और एलर्जी है अगर पैरासीटामोल से, इससे तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेते उसके बाद ही हमको उसको लेना चाहिए, विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। इसमें खुद भी लिखा है टेबलेट पर भी, ओवरडोज में भी इंजूरियस टू लीवर, मतलब अगर ओवरडोज लिया तो अपने इसके इंजरी हो सकती है। तो इसलिए कोई भी टेबलेट लेने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ले, विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ना ले। ये वीडियो सिर्फ एक नॉलेज पर्पज़ के लिए, तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले उसके बाद ही लेना चाहिए, विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये 15 टेबलेट है, 30 रुपये की आती है, 30.91 इंक्लूड ऑल टैक्सेस। तो ये किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, लेकिन आप इसको लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से एक बार ले कंफर्म कर ले, इसके बाद ही लेना चाहिए, विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है। तो इसलिए एक बार, क्योंकि 650 mg एक हाई डोज होता है, जो ओवर एज होते हैं उनको भी ये लेने में अगर दे दिया तो साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले उसके बाद ही लेना चाहिए, विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ये टेबलेट नहीं लेना चाहिए। वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।